सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। सियासी जमातों की क़यादत पर हमले हो रहे हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं के हवाले से थ्रेट अलर्ट जारी हो रहे हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ उस्मान खान मौजूद हैं। जी उस्मान। आने वाला सेनेट में जो मुल्की आम इंतखाबात हैं इसको मुलतवी करने से मुतल्लिक करारदाद पेश हुई है और ये करारदाद आज़ाद ग्रुप के जो सरबराह है सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद का ये मतन था कि जो मुल्क भर में 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इन इंतखाबात को मुलतवी किया। करारदाद का जो मतन था वो ये था कि मुल्क में जो 2 सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान, मोहसिन दावड़ समेत दीगर रहनुमाओं पर हमले हो चुके हैं। साथ ही साथ करारदाद में ये भी लिखा है कि मुल्क में चूंकि सर्दी की जो लहर है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जनवरी और फरवरी के महीने में इंतहा पर होती है। वोटर्स के निकलना भी मुश्किल है और अमन व अमान की सूरत हाल भी इंतहाई कशीदा है। लिहाजा मुल्क भर में होने वाले आम इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। इस करारदाद की जो है वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं गुरदीप सिंह ने मुखालफत की है। दीवान में मौजूद दीगर रहनुमाओं ने इस करारदाद की हिमायत की है, जिसके निगरान वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने भी इस करारदाद की मुखालफत की। मगर ईवान के करारदाद जो है वो 8 फरवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। जिससे ईवान में जब एक बार करारदाद पेश की गई तो उस वक्त निगरान वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ईवान में मौजूद नहीं थे। मगर कुछ देर बाद जब वो दोबारा आए तो ईवान में करारदाद दोबारा पेश हुई, जिसके बाद 2 रहनुमाओं और एक निगरान वजीर ने इस करारदाद की मुखालफत की, जबकि दीगर मेंबरान ने इस करारदाद की हिमायत की। जिसके बाद ईवान बाला यानी सेनेट से 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की जो करारदाद है मुलतवी करने की वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। शहर में आलूगी के खात्मे के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया गया है। लाहौरियों के लिए इलेक्ट्रिक बसें बतौर पायलट प्रोजेक्ट चलाई जाएंगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने प्री क्वालिफिकेशन बैनुल अक़वामी बोली का ऐलान कर दिया। बसाम सुल्तान से डिटेल्स जान लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जो इलेक्ट्रिक बसेज़ हैं वो चलाने का फ़ैसला किया गया था। इस फैसले को जो है वो हतमी मराहिल जो हतमी शक्ल है वो दी जा रही है। अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जो बैनुल अक़वामी और जो लोकल कंपनीज़ हैं उनसे कोटेशंस जो है वो मांग ली गई हैं। बिडिंग का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। जो वर्ल्ड बैंक है उसकी जानिब से 3.5 अरब रुपए की रकम जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को फराहम की गई है, जिसके तहत जो है वो इब्तदाई तौर में जो शहरी हैं लाहौरी हैं उनके लिए 27 इलेक्ट्रिक बसेस बतौर पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू की जाएंगी, जिसके ज़रिए जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके मुताबिक जो है वो तकरीबन 300 रुपये पर किलोमीटर का जो है वो हुकूमती ख़जाने को फ़ायदा होगा। और इब्तदाई तौर पर जो है वो ये 27 बसेस शहर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगे, ताकि शहरियों को जो है वो माहौल दोस्त और आलूदगी से पाक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो फ्राहम किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। जनवरी में मुख्तलिफ अमराज बढ़ने के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जनवरी में नमूनिया, गर्दन तोड़ बुखार केसेस बढ़ सकते हैं, ये मरासला जारी किया गया है। शहरियों को किस तरह खबरदार किया जा रहा है और कैसे शहरी बच सकते हैं, हमारे साथ जाहिद चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। जी जाहिद चौधरी। के दौरान मुख्तलिफ अमराज की शरह बढ़ने के खदशे के पेश नज़र महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और बच्चों और बड़ों में मुख्तलिफ अमराज की शरह बढ़ने के हवाले से जो है वो तमाम अजला के जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनको ये हदायत की गई है कि वो रिपोर्टिंग का अमल जो है वो उसको 100% यकीनी बनाएं। ख़ास तौर पे जो गर्दन तोड़ बुखार, नमूनिया के केसेस हैं वो जो है वो उनकी शरह बढ़ सकती है, इसलिए उनकी जो है वो फौरी तौर पे रिपोर्टिंग होनी चाहिए जहाँ पे भी कोई केस सामने आए। और डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो उसकी जानिब से जो मरासला अरसाल किया गया है तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को, उसमें जो है वो ये हदायत की गई है कि बच्चों में खसरा और इसके साथ साथ जो है वो खन्नाक के जो केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं। इसी तरह जो है वो बड़ों में
और बच्चों में भी निमोनिया और गर्दन तोड़ बुखार के केसेस बढ़ सकते हैं। मौसमी फ्लू, जो खांसी है, खुश्क खांसी, वो जो है वो लाहक हो सकती है। इसके साथ साथ बच्चों बड़ों में खारिश का जो आर्जा है उसकी शरह जो है वो बढ़ सकती है हालिया खुश्क सर्दी की वजह से। इसलिए जो है वो इन केसेस की रोकथाम के लिए या इसके लिए बर वक्त इक़दाम के लिए जो है वो इनकी रिपोर्टिंग होना ज़रूरी है। और ये हिदायत की गई है इस मरासले में कि जो केसेस हैं वो फौरी तौर पर रिपोर्ट किए जाएँ और इस हवाले से जो है वो मुकम्मल तौर पर जो सर्विलेंस और विजिलेंस का अमल है उसको यकीनी बनाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं पीपी 167 लाहौर पीटीआई उम्मीदवार मलिक नदीम अब्बास के कागजात मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने मलिक नदीम के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दिया। तफसीलात बता रहे हैं, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस इरशाद हसन सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के उम्मीदवार मलिक नदीम अब्बास के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत की है और इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने मलिक नदीम अब्बास की इलेक्शन अपील मंजूर करते हुए रिटर्निंग अफसर की जानब से इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के इक़दाम को कलअदम करार दे दिया है और इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल ने मलिक नदीम अब्बास को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। जस्टिस इरशाद हसन सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपील ट्रिब्यूनल में मलिक नदीम अब्बास की जानब से दायर अपील में मौक़िफ़ तैयार किया गया था कि वो उनको मुख्तलिफ मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और मज़ीद ये भी कहा गया वो किसी भी मुकदमे में सजा याफ्ता नहीं, लेकिन इसके बावजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मलिक अशरफ थे, अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब गुलबर्ग 3 रजा सईद रोड पर वाक़े फिल्टर प्लांट ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। यहाँ पर कैसी सूरत हाल है, आदिया नाज बता रही हैं। जी आदिया। जी बिल्कुल, गुलबर्ग 3 में बनाया गया फिल्टर प्लांट जो है वो अरसा दराज से बंद हो गया है और इंतजामिया की जानिब से, बल्कि यूँ कह लीजिए इलाका मकीनों की जानिब से बताया जा रहा है तकरीबन 3 से 4 साल हो गया ये फिल्टर प्लांट जो है वो बंद है और वासा हुकाम की जानिब से जो है वो इसका जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है वो ये है कि जी इसका जो बोर है वो बैठ गया और दोबारा इसको ठीक करने की कोशिश की गई है लेकिन नहीं हो रहा। सूरत हाल आप फिल्टर प्लांट की देख सकते हैं, गंदगी गलाजत के ढेर हैं। सिर्फ यही नहीं, नल भी गायब हो गए हैं। मतलब यूँ कह लीजिए ये तो गफलत है। अगर यहाँ पर कोई गार्ड भी रखा गया है या कोई सिक्योरिटी के लिए कोई बंदा अगर यहाँ पर उसको हायर भी किया गया तो एटलीस्ट इन नल्स को तो सलामत रहने दिया जाता। सिर्फ यही नहीं, बैक पर जो बोरिंग का पाइप है वो भी जंग आलूद हो चुका है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, बंद नजर आ रहा है, जिसकी वजह से इलाके के लोग जो है वो फिल्टर का पानी नहीं ले पा। शुक्रिया आदिया। पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए सूबाई दाखिला कमेटी का इजलास। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इजलास की सदारत सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान ने की। तमाम सरकारी और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। पंजाब के निजी मेडिकल डेंटल कॉलेजेस की पहली सिलेक्शन लिस्ट की मंजूरी दी गई। निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की मुश्तरका सिलेक्शन लिस्ट 8 जनवरी को जारी की जाएगी। पहली लिस्ट में मेडिकल कॉलेजेस का कम से कम मेरिट 79% रहने का इम्कान है, जबकि निजी डेंटल कॉलेजेस का आखिरी मेरिट 76% रहने का इम्कान है। सेक्रेटरी हेल्थ का कहना है कि निजी कॉलेजेस में सेंट्रलाइज दाखिलों को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा।